पिछले 5 सालों में इंडिया में साइबर फ्रॉड से 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पैसा नहीं है, शॉक ये है यूपीआई स्कैम के बाद लोग जो पहले 30 मिनट में करते हैं वही उनका पैसा हमेशा के लिए डुबो देता है। इसीलिए अगर कभी यूपीआई स्कैम हो जाए तो पैनिक मत करना, क्योंकि अगले 5 मिनट में मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगा जो स्कैम के तुरंत बाद करने चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में पैसा वापस लाने का एक ऐसा रूल बताने वाला हूँ जो अभी सिर्फ आरबीआई को पता है। यूपीआई स्कैम होते ही लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन देखते रहते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, घर वालों को बताते हैं। गलत। स्कैम के बाद पहला काम पैसा देखना नहीं होता, पहला काम होता है दरवाजा बंद करना, क्योंकि हो सकता है पैसा जा चुका हो लेकिन एक्सेस अभी भी खुला हो, और अगर एक्सेस खुला है तो स्कैम खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी चल रहा है। इसलिए सबसे पहले यूपीआई एक्सेस बंद करो, एप्स लॉग आउट करो, अकाउंट्स रिमूव करो, पहले लीकेज रोको, फिर रिकवरी सोचो। अब दूसरा काम, बैंक। लेकिन बैंक को कॉल करके पूरी कहानी मत सुनाना, टाइम नहीं है। सीधा बोलो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, अकाउंट फ्रीज करो। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक्शन ट्रिगर करते हैं, क्योंकि इस वक्त आप कंप्लेंट नहीं कर रहे, डैमेज कंट्रोल कर रहे हो। और याद रखो, जितनी देर उतना रिस्क। बैंक को इन्फॉर्म करो, अकाउंट फ्रीज करवाओ, और फिर सीधा अगला स्टेप 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन। और शायद पूरी प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कॉल के बाद आपको मिलेगा एक नंबर, CRN, कंप्लेंट रेफरेंस नंबर। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही आपका प्रूफ है, यही बैंक के सामने एविडेंस है, और यही फ्यूचर रिकवरी का बेस है। इसलिए कॉल करो, CRN लो, स्क्रीनशॉट लो, सेव करो। सिंपल लैंग्वेज में समझो, CRN के बिना आप बोल रहे हो स्कैम हुआ है, CRN के साथ सिस्टम मान रहा है स्कैम हुआ है। और अब सीधा अगला स्टेप। अब यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, सोचते हैं पुलिस क्या करेगी, टाइम वेस्ट है। गलत। साइबर फ्रॉड में FIR ऑप्शनल नहीं है, कई केसेस में यही आपके क्लेम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। साइबर क्राइम पोर्टल पर जाओ, ट्रांजैक्शन ID डालो, अमाउंट डालो, डिटेल्स भरो, कंप्लेंट फाइल करो। और अगर ऑफलाइन जाना है, पुलिस स्टेशन जाओ और सीधा बोलो साइबर फ्रॉड हुआ है, FIR लिखनी है। और अगर कोई मना करे, एक चीज याद रखो, सेक्शन 154 CRPC, FIR लिखना उनकी ड्यूटी है, फेवर नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पर आप सिर्फ कंप्लेंट नहीं कर रहे, रिकॉर्ड बना रहे हो। और साइबर फ्रॉड में रिकॉर्ड ही एविडेंस बनता है। और अब वो बात जो शायद बैंक आपको खुद कभी नहीं बताएगा, RBI की जीरो लायबिलिटी पॉलिसी। सिंपल लैंग्वेज में मतलब, अगर फ्रॉड आपकी गलती से नहीं हुआ तो कुछ केसेस में बैंक को पैसा रिवर्स करना पड़ सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, टाइम। जितनी जल्दी कंप्लेंट उतना स्ट्रॉन्ग केस, जितनी देर उतना वीक क्लेम। इसलिए बैंक को रिटर्न कंप्लेंट दो, ईमेल करो और सब्जेक्ट में लिखो अनऑथराइज्ड UPI ट्रांजैक्शन, इमीडिएट रिवर्सल रिक्वेस्टेड, और एक लाइन जरूर ऐड करना, एज पर RBI जीरो लायबिलिटी पॉलिसी आई रिक्वेस्ट इमीडिएट रिवर्सल ऑफ दिस फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। क्योंकि कभी कभी सही वर्ड्स भी काम करते हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि स्कैम के बाद एक और स्कैम शुरू होता है। स्कैमर दोबारा आएगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा और बोलेगा, सर साइबर सेल से बोल रहा हूँ, आपका केस रजिस्टर हो गया है, बस एक फॉर्म भरना है। फिर मांगेगा OTP, बैंक डिटेल्स, आधार, KYC, और सबसे डेंजरस बात, इस बार आप भरोसा कर लोगे, क्योंकि आप पहले से डरे हुए हो। इसी को बोलते हैं डबल स्कैम, और ये बहुत कॉमन है। इसलिए एक रूल याद रखो, कोई बैंक ऑफिसर, कोई साइबर सेल ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर OTP नहीं मांगता, पिन नहीं मांगता, पासवर्ड नहीं मांगता, कभी नहीं। और लास्ट में सिर्फ 2 नंबर्स याद रखो, 30 मिनट 3 दिन, 30 मिनट इमीडिएट एक्शन के लिए, 3 दिन स्ट्रॉन्ग कंप्लेनेंट के लिए। और अब वो रूल बताता हूँ जिसका मैंने स्टार्ट में प्रॉमिस किया था। RBI एक नया रूल ला रहा है, 10,000 रुपए से ऊपर के किसी भी UPI P2P ट्रांसफर पर 1 घंटे का डिले होगा। मतलब आप पैसा भेजोगे लेकिन रेसिपिएंट को 7 मिनट बाद मिलेगा। इस 7 मिनट की विंडो में आप ट्रांसफर कैंसिल कर सकते हो, स्कैमर को पैसा मिलने से पहले ही रोक सकते हो। और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपए से ऊपर के ट्रांसफर पे एक ट्रस्टेड फैमिली मेंबर की अप्रूवल जरूरी होगी। अभी ये फाइनल रूल नहीं है, सिर्फ RBI का प्रपोजल है। अगर आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई तो एक काम करो, अपने घर के बुजुर्ग को, अपने उस दोस्त को जो डेली UPI यूज करता है, ये वीडियो अभी भेजो, क्योंकि एक शेयर किसी का पूरा पैसा बचा सकता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली वीडियोस में और भी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपका बैंक आपको कभी नहीं बताएगा।